ये आइडिया एक स्टार्टअप कंपनी का है जो कि डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। जैसे कि सिटी की वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है, जैसे डिफरेंट सिटीज़ की ट्रैफिक की कंजेशन की प्रॉब्लम है, मार्केट के अंदर पार्किंग की समस्या है, स्कूल के बच्चे जो हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इवन जो टेररिज्म है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नैप किया जाए, कैसे रेड ट्रैप पॉलिसी रादर देन टेररिस्ट को देख के वो अटैक करते हैं उसके बाद और वो एरियाज़ को सर्च किया जाए। तो जैसे हम चूहे को देख के उसके पीछे नहीं भागते, वैसे ही चूहेदानियाँ लगाते हैं, वैसे ही कुछ एरियाज़ में हम इस टाइप के वो लगाएं और कुछ एरियाज़ को सडनली और सरप्राइज चेक्स करें, उनको कॉर्डन ऑफ करके, और फिर देखें वहाँ पे कौन कौन से इंट्रूडर्स हैं, कौन कौन से विजिटर्स किसी के आए हुए हैं। तो इस टाइप से भी एक डेटरेंट हो सकता है। ऐसे ये आइडियाज़ हैं। तो ये आइडियाज़ कोई ये कंपनी और सॉल्यूशंस के अपने प्रोजेक्ट्स देगी और हर टाइप की समस्याज़ को ये एनालाइज करके और उसके 2 या 3 सॉल्यूशंस देगी। उसमें जो भी कंसर्न पार्टी है उसमें से जो भी वो सॉल्यूशन पसंद करें उसको वो ले सकते हैं। और इसके अंदर जो होंगे, जो स्पेशलिस्ट रिटायर्ड होंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के हो गए, इंजीनियरिंग लेवल के हो गए, लॉ के फील्ड के लोग रिटायर्ड हो गए और वर्किंग भी हो गए, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वॉलंटरीली और मे बी ऑन देयर रोल्स, तो इसके अंदर और जो सिटीजन्स, जो वॉलंटियर्स, एक्सपीरियंस्ड जो सीनियर सिटीजन्स ऑफ द एज ऑफ 60, 65, 70, 80, 90 जो इसके अंदर अपने आप को एनरोल कराएं और जो भी समस्या होगी उसके बारे में अपने अपने ओपिनियंस दें। फिर वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो कि उसके ऑफिसर्स कंसर्न होंगे, उसके फिर सॉल्यूशंस को कंपाइल करके, मतलब बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है सॉल्यूशंस मांगे, फिर उनको लाखों लोगों के सॉल्यूशंस आए, फिर उनको स्टडी करे, ये कंपनी करेगी और अपने पास रेडीमेड सॉल्यूशन रखेगी, रेडीमेड स्पेशलिस्ट रखेगी। और वो कंपनी डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट इस कंपनी को अपने लिए एंगेज कर पाएगी। जैसे इंजीनियर्स एंड लिमिटेड को लोग एंगेज करते हैं एज ए स्पेशलिस्ट और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, इसी तरह से ये कंपनी एक्ट करेगी एज ए स्पेशलिस्ट इन प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस एंड द सॉल्यूशंस टू द वेरियस इश्यूज विद द आइज ऑफ द वेरियस एक्सपर्ट्स। तो गवर्नमेंट कंसल्टेशन के लिए इनके ऑफिसर्स को, 2-3 ऑफिसर्स को अपने पास अलग अलग इश्यूज़ पे बुला पाएगी। जैसे हाउ टू सॉल्व द मीनिंग्स ऑफ एडल्ट्रेशन, जो फेक मेडिसिन हैं, जो दूध के अंदर मिलावट है, उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या सॉल्यूशन है। तो बहुत सारे जितनी भी समस्याएं हैं सोसाइटी की, उनको ये जो कंपनी होगी, जो स्टार्टअप होगा, जिसका नाम फॉर एग्जांपल जो है वर्किंग आउट सॉल्यूशंस या ग्रेट सॉल्यूशंस टू द इश्यूज या सॉल्यूशंस टू द वेरियस सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, कुछ भी नाम से इसको ये ट्रेडमार्क करके रजिस्टर करके सोसाइटी अपना नाम बना सकती है। और उसके बैनर के अंदर जो भी 20-30-40 जो भी इसके डायरेक्टर्स और जो भी सीईओ और वो ऑफिसर्स वगैरह जो ऑनरेरी होंगे या ऑन रोल्स होंगे, ऐसा एक सिस्टम बन सकता है। और वो रेडीमेड इनके पास एक एजेंसी हो जाएगी जो कि अपने पास अपने एनरोल में रिटायर्ड, जो कि CPWD से रिटायर्ड होंगे या पुलिस से रिटायर्ड होंगे या जुडिशरी से रिटायर्ड होंगे, उनको अपने बैनर में ले आएंगे। एंड मे बी सम ऑफ देम विल बी एज द वॉलंटरी वर्कर्स, social workers, and maybe some of them will be on their payrolls. Maybe some young ones can also be associated, and this will be a very, very specialized company and forum which will be readily available. And this, of course, government will always take the views of the citizens, other citizens on the various issues, but
एज फार एज दिस पर्टिकुलर कंपनी इज कंसर्न, ये उन सब समस्याओं को अपने आप विजुलाइज करके फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने पास उसके रेडीमेड सॉल्यूशंस बनाएगी, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करेगी इन द फॉर्म ऑफ सजेशंस, बिकॉज आइडिया इज नॉट टू मेक द मनी ओनली, क्योंकि वो तो कंपनी को तो, अगर कोई कंपनी है तो नेचुरली अगर स्टार्टअप है तो अपना वो भी रहेगा, उसका कुछ चार्जेस भी होंगे, बट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रियली प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू द वेरियस इश्यूज फॉर द सोशल वेलफेयर। तो इसका जो प्रीएम्बल के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव विल बी दिस। तो देयर विल बी कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट इन दिस कंपनी, और जो इस चीज़ को इन सॉल्यूशंस को बनाएंगे, और जब भी इसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा तो ये जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक, और वो एसोसिएट भी साथ करेंगे, और उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होंगी, कुछ करना होगा, एडवाइजरी जो भी पोजीशंस होंगी उसमें एज स्पेशलिस्ट एज कंसल्टेंट्स वो काम करेंगे। तो एक ये आइडिया एक मैंने सोचा है, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लिस्ट ऑफ आइडियाज़ में गो टू मे बी 100, और मैंने बुक की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, वर्ड बुक सीरीज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस एंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। कई तरह से मैंने उसको बुक के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, और वीडियोस भी बहुत सारे मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं कि सॉल्यूशन टू द वाटर लॉगिंग, क्योंकि मेरा आइडिया ये रहता रहा है कि रादर देन कोई आइडिया मेरे माइंड तक ही रहे, उसको मैं अपने माइंड से कुछ लोगों तक तो ज़रूर पहुंचा दूं। ऐसा ना हो कि कल को मैं ना रहूं तो आइडिया वो मटके में जैसे बंद रह जाते थे ना, उस टाइप की चीज़ ना हो। तो उस ढंग से मेरा व्यू है। तो इसी तरह से मेरी तरह के और बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग होंगे जो कि इस टाइप की कंपनी के और वॉलेंटियर्स और एक्टिविस्ट और जो कि बनना पसंद करेंगे, क्योंकि वो जो रनिंग अराउंड तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे स्टेज पे, जो बड़ी उम्र में लोग होंगे, सम ऑफ देम मे नॉट बी रियली फिजिकली वेल आल्सो, हेल्दी आल्सो, बट वो बैठे बैठे अपने हाथ रख सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, व्यूज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो सिंसियरली देंगे। उनको अभी कोई उनको पोजीशन तो चाहिए नहीं, उनको कोई प्रमोशंस तो चाहिए नहीं, तो उनको तो ये चाहिए कि जो भी उन्होंने सोसाइटी से देखा है, जो लर्न किया है, उसको सोसाइटी को, समाज को अच्छा बनाने में, इसको एक वंडर अर्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करें। तो जो भी नेशनल और इवन द इंटरनेशनल इश्यूज़ ऑफ द ग्लोबल इंटरेस्ट, प्लांट्स के ऊपर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर है, तो जो भी और सॉल्यूशंस हैं, सजेशंस हैं, तो वो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर, जैसे अभी अर्थक्वेक आ जाता है, तो अर्थक्वेक में क्या होना चाहिए, कैसे इसको जो है हमें अपनी सेफ्टी करनी है। तो बहुत सारे लिटरेचर्स में ये मिलेगा कि अर्थक्वेक के टाइम में कोई कहता है अपने टेबल के नीचे बैठ जाओ, कोई कहता है भी अपने कॉर्नर में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। तो हमने एक अर्थक्वेक सेफ्टी चैम्बर का आइडिया दिया है, यानी एक अर्थक्वेक का सेफ्टी चैम्बर बन जाए। जैसे आपके घर में एक अलमीरा होती है, तो बजाय इसके कि आप टेबल वगैरह के अंदर घुसो, वो 6x4 या 6x5 या 6x6 फीट की एक घर के अंदर स्पेशल और हैवी ड्यूटी अलमीरा एक खड़ी हो, और इन दी केस ऑफ अर्थक्वेक आपके घर के 4 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 5 मेंबर जो भी हैं उसके अंदर बैठे, सीट्स हों, उसके अंदर अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध के आप बैठ जाओ। उसके अंदर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का, मास्क वगैरह का प्रोविज़न हो, और शॉक प्रूफ वगैरह जो भी उसके अंदर, थोड़ा सा वेस्ट डिस्पोजल का प्रोविज़न भी हो। हालांकि अर्थक्वेक तो 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए आता है, और उसके बाद वो जो वेसल होगा उसमें आप सेफ हो, और वो वेसल कहीं भी डेब्रिस के अंदर, चाहे वो 20 मंजिल इमारत है या 25 मंजिल इमारत है, तो वो हर अपार्टमेंट के अंदर एक एक सेफ्टी चैम्बर होगा। तो नेचुरली वो सेफ्टी चैम्बर जब इमारत जो है वो ढह जाएगी, तो वो अलग अलग डेब्रीज में सेफ्टी चैम्बर फंस जाएंगे, पर आप उसके अंदर ये प्रोटेक्टेड है। थोड़ी बहुत इंजरीज, शॉक हो सकता है, बट वो वैसा नहीं होगा जैसे कि आप अगर ये बिल्डिंग में कोलैप्स हो जाते हैं, डेब्रीज में फंस जाते हैं, तो उसमें तो श्योर डेथ हो जाती है। तो इसमें जब व्हेन द अर्थक्वेक इज़ ओवर और रेस्क्यू टीम्स आएंगी, तो सेफ्टी चैम्बर्स के ऊपर हमने डिज़ाइन किया है, और कैसे उसमें हुक्स वगैरह लगे होंगे, और कैसे उसके अंदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विसेस देंगे हम, स्काउटिंग के विसेस टाइप, जो कि अंदर उस सेफ्टी चैम्बर में बहुत सारी चीज़ें पहले ही रख दी जाएंगी। यानी घर के अंदर जब आपकी अलमीरा खड़ी होगी, तो आपके घर के अंदर जो स्टोरेज के लिए जो वाटर बॉटल्स होती हैं, जो इवन नमकीन वगैरह होता है, जो फूड स्टफ्स होते हैं, वो बजाय इसके कि किचन में आप रखो, इसके अंदर ही एक शेल्फ बना देंगे,
तो उसके अंदर आपको रेडीमेड हर समय आइटम सब मिलेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट एड किट भी होगी, तो पानी का इंतजाम हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए, खाने का इंतजाम हो गया, आपका सब स्टोरेज उसी में ऑलरेडी है। तो जो ही अर्थक्वेक आया आप जाके उसमें बैठ गए, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आप आराम से बाहर आ जाओ। और नॉर्मल कोर्स में वो जो चैम्बर होगा उसके अंदर आप छोटा सा अपना पीसी रख सकते हो, लैपटॉप रख सकते हो, उसको स्पेस का यूज़ भी कर सकते हो, वेस्ट नहीं होगा। तो अगर आप एक 2 करोड़ की बिल्डिंग बनवाते हो तो उसके अंदर अगर आप ये 2 लाख का 4 लाख का यदि एक ऐसा एक स्पेशल अलमीरा बनवा लो, जिसको हमने अर्थक्वेक सेफ्टी चैम्बर कहा, इसके स्पेशल फीचर्स और डिज़ाइन होंगे, बल्कि इसको मैंडेटरी हमें कर देना चाहिए। जब भी बिल्डर बनाए उसको भाई एक अर्थक्वेक सेफ्टी चैम्बर भी बनेगा, उसके आप 4 लाख रुपए अलग से लगा लो, उसके अंदर ये प्रोविजंस होगा, इसके अंदर एसेंशियल होगा। और ऑक्सीजन सिलेंडर विद जैसे ये 4 आदमियों का या 5 आदमियों का या 3 आदमियों का जैसे भी अरेंजमेंट हो, स्टूडियो अपार्टमेंट है या 2 बेडरूम है, तो उसी ढंग से नंबर ऑफ सीट्स होंगे। तो ये जैसे हम जो सेफ्टी का प्रोविज़न हर बिल्डिंग में हमने मैंडेटरी किया हुआ है, उसमें 10-20-30 लाख रुपए और वो पाइप्स वगैरह में हर एक चीज़ में लगते हैं, उसका सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो जब हमने फायर का किया हुआ तो इसी तरह से हम अर्थक्वेक का भी हम मैंडेटरी कर सकते हैं कि अभी आपको सेफ्टी चैम्बर बनाने हैं और हर बिल्डिंग में रखना है। तो ऐसे मैंने एक ही आइडिया दिया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमारे एलवेंच के अंदर जो सिपाही फंस जाते हैं, वो बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं, तो उनके पास हम ऐसे सेफ्टी चैम्बर रख सकते हैं कि जहाँ भी जाएँ हेलीकॉप्टर से उनका सेफ्टी चैम्बर वहाँ रख दिया जाए, उसमें व्यूज़ वगैरह लगे, वो उसको पुल कर सकते हैं, तो जा सकते हैं। और जब भी कभी एवलांच वगैरह आए वो उसके अंदर घुस के बैठ जाएँ, वो भी अर्थक्वेक सेफ्टी चैम्बर की तरह हो जाएगा। अब क्योंकि वो 100 फुट और 50 फुट नीचे ये बर्फ़ के अंदर दब सकते हैं, तो उसमें हम स्पेशल प्रोविज़न करेंगे कि हीलियम का सिलेंडर रखा होगा विद बैलून्स, स्ट्रॉन्ग बैलून्स होंगे, जो कि स्टील स्ट्रिंग्स के साथ हंड्रेड्स ऑफ फीट स्टील स्ट्रिंग होगी, तो वो बैलून्स को इन्फ्लेट कर देंगे जब वो एवलांच आएगा। और एवलांच आते ही वो उसको बैलून को इन्फ्लेट करके ऊपर पहुंचा देंगे 100, 200, 300 फुट। तो बैलून्स 2-3 डायरेक्शन में ऊपर अपने आप पहुंच जाएंगे, 2-3 बैलून्स होंगे और वो ये सेफ्टी चैम्बर में घुस गए। अब वो यदि सेफ्टी चैम्बर जो है और वो बर्फ़ के अंदर 10, 20, 30, 50, 100 फुट कहीं भी यदि धंस गया, तो वो स्ट्रिंग्स जो होंगी वो उसको ट्रेस करते 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 आपकी लोकेशन जो है, वो जो रेस्क्यू टीम्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो आपको निकाल लेंगे। तो हमारे कोई भी फिर इसमें कैजुअलिटी नहीं होगी। इसी तरह से माइंस के अंदर हम ऐसे चैम्बर्स रख सकते हैं या माइंस में जहाँ भी हमारे ये माइन वर्कर्स काम करेंगे, ऐसे सेफ्टी चैम्बर्स मैंडेटरी कर दें। जब भी माइंस में कोई मिसअप होने का अंदेशा हो, गैस आ जाए, पानी आ जाए, कोई कोलैप्स हो जाए, एकदम से वर्कर उस सेफ्टी चैम्बर में घुस जाए, तो वहाँ भी सेफ्टी चैम्बर मैंडेटरी हम कर सकते हैं। तो इसी टाइप के आइडियाज़ हैं बहुत सारे। और ट्रैफिक जैम्स को कैसे सॉल्व किया जाए, पोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाए, वाटर लॉगिंग को कैसे सॉल्व किया जाए, तो किस टाइप का ड्रेन सिस्टम बनाया जाए, कोई ड्रेनेज का स्पेशल डिज़ाइन जिसमें कि पानी के साथ जो कचरा आ जाता है, आपने नालियाँ खूब साफ़ कर दी, लेकिन जब बरसात आती है तो जो सड़कों पे जो पॉलीथीन के बैग, जो दूसरे जो रैपर्स वगैरह दूसरी चीज़ें पड़ी हैं, वो पानी के साथ बह के आ जाते हैं, तो वो नालियों में वो फंसते हैं। तो सिंपली ये कह देना कि नालियों की सफाई नहीं की गई, समटाइम्स वो नहीं होता उचित। और ड्रेनेज की भी कई बार कैपेसिटी होती है। आसपास का जो पानी है वो लो लाइंग एरियाज़ में जब आएगा, एक साथ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 5-6 घंटे जब ये हैवी रेन हो रही है, तो नालियों की आउटगो कैपेसिटी भी तो लिमिटेड है, उसको पानी निकलने में भी 1-1.5-2 घंटे लगता है, तब तक वो वाटर लेवल ऊपर रहता है। तो हमें पानी का कोई ऐसा निकास अंडरग्राउंड हमें सम्प्स बनाने हैं। अभी ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसी स्कीम ऑलरेडी आ गई है, मैंने देखा है, तो बड़ा अच्छा है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं, सिस्टम में आ गई हैं। तो अंडरग्राउंड जब सैम्प लो लाइंग एरियाज़ में बन जाएंगे तो वो पानी यूज़ भी हो पाएगा बाद में। तो और भी इसमें कई और ऐसे एडिशंस हमारे व्यूज़ में हैं जो हमने बनाए हुए हैं। ट्रैफिक के सॉल्यूशन, उसको कैसे सॉल्व कर देना है, ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म करना है, पॉल्यूशन ख़त्म करना है, ऑक्सीजन जनरेशन, कूलिंग, कैसे ऑक्सीजन जो सिटीज़ में जनरेट कैसे की जाए, क्योंकि ऑक्सीजन तो सिर्फ प्लांट के जो लीव्स हैं वही बनाती हैं, और प्लांट्स क्योंकि बिल्डिंग्स बन गए हैं और रोड्स बन गए हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो उतने प्लांट्स रहे नहीं। और जिस सिटी के अंदर 2 करोड़ लोग रह रहे हैं और वहाँ रहने चाहिए थे मान लो 10 लाख, 5 लाख, अब 2 करोड़ लोग उस ऑक्सीजन को उसी एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर रहे हैं, और लीव्स इतनी है नहीं जो कि ऑक्सीजन छोड़ें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं वो लीव्स जो हैं वो नहीं, वही उनको क्लियर करती हैं, लीव्स भी कम है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 एक्सेस हो रही है।
अच्छा, पॉल्यूशन 40 लाख व्हीकल्स मॉर्निंग में, 40 लाख व्हीकल्स इवनिंग में उसी एटमोसफेयर में छोड़ रहे हैं, उसको कौन साफ करेगा? वो तो सारी गैसेज प्लांट नहीं ले पाते, तो वो एडिशनल पॉल्यूटेंट्स उसमें आ रहे हैं, पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, उसमें ब्लैक पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो उसके सॉल्यूशंस, तो ये सब सोसाइटी की समस्याएं हैं। तो जिसको एक कंपनी के फॉर्म के अंदर अगर somebody can enter as a startup or having a team of technocrats, specialists, I think this will be a good idea, and this will serve almost at par with what the service is being done by the Engineers India Limited as a specialist for the various projects. तो ये इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए भी एक जो स्टार्टअप जो ये बनाया जा सकता है, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल मैं शेयर करता हूँ, skjainial@yahoo.co.in। आई रिपीट, skjainial@yahoo.co.in। So on some views, you can request me on this mail. I can share the views on the various issues as my experience and with my moral duty as a responsibility to the society to share my ideas, my views for the betterment of the systems, for the benefit of the people of Bharat and the whole world, globe, and the Mother Earth, the Wonder Earth, I always say it. Thank you.